नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। उत्तर बिहार के केंद्र दरभंगा में प्रस्तावित एम्स के निर्माण कार्य में हो रही देरी को लेकर अब मिथिला के लोग जागने लगे हैं और लगातार मांग उठ रही है कि आखिर इसके निर्माण कार्य में देरी क्यों है। जब केंद्रीय कैबिनेट से अप्रूवल मिल गया है, सब कुछ हो गया है, तो आखिर इसमें अब हीला हवाली देरी क्यों की जा रही है। और इसी को लेकर दरभंगा के एम्स को लेकर के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने पटना की दौड़ लगाई है और उन्होंने डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद से मुलाकात की है और उन्हें ज्ञापन सौंपा है, चिट्ठी सौंपी है और उन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द दरभंगा में एम्स का निर्माण कार्य शुरू किया जाए और जो बिहार सरकार के जिम्मे काम दिया गया है वो बिहार सरकार से शुरू करे, क्योंकि प्रारंभिक जो काम है वो बिहार सरकार को ही करना है। चार दीवारी का निर्माण हो या मिट्टी भराई का काम हो, यह बिहार सरकार को ही करना है और ये अभी तक फाइलों में ही दिखाई दे रहा है, ज़मीन पर कुछ नज़र नहीं आ रहा है। और एम्स के विकास को लेकर के सांसद ने डिप्टी सीएम से चर्चा की है और उनसे कहा है कि जल्द से जल्द इसका जो भी काम में देरी हो रही है उसे दूर किया जाए। दरभंगा एम्स के साथ साथ लो लैंड में मिट्टीकरण सहित दरभंगा एयरपोर्ट के विकास को लेकर के भी चर्चा की है, ज़मीन अधिग्रहण खास करके, क्योंकि ज़मीन अधिग्रहण का मामला भी फंसा हुआ है। तो सबसे अहम चीज़ यही है कि एम्स का निर्माण कार्य जो है वो अब तक शुरू नहीं हो पाया है। 6-7 महीने हो गए अप्रूवल के बाद और सवाल उठ रहे हैं बिहार सरकार पर कि आखिर दरभंगा एम्स की फ़ाइल को पटना में क्यों घुमाया जा रहा है विभागीय मंजूरी के चक्कर में, और जबकि ये फाइनल हो चुका। और बड़ी चीज़ यही है कि संबंधित रिपोर्ट जिला प्रशासन की ओर से भेजी जा चुकी है और अब राज्य सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय को इस मामले में फैसला लेना है और कई विभाग इसमें चूँकि इससे जुड़े हुए हैं, तो बिहार सरकार में जो अफसरशाही है या ये जो लाल फीताशाही है, ब्यूरोक्रेसी है, उस चक्कर में ये फाइल उलझी हुई है बिहार सरकार में और ये मंत्रालय बिहार सरकार का जो है वो डिसाइड नहीं कर पा रहा और जल्द से जल्द इस पर फैसला नहीं ले पा रहा। लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने, केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग ने जो है वो यहाँ पर प्रेशर बना रखा है। इस वजह से सचिव हैं केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण, उन्होंने राज्य सरकार के मुख्य सचिव को पत्र लिखा है और उन्होंने कहा है कि जो वादा किया है उसको निभाइए और जल्द से जल्द काम शुरू कराइए। और इसी को लेकर के एम्स निर्माण की प्रक्रिया को लेकर के अब सूबे के मुख्य सचिव जो हैं वो गंभीर नज़र आ रहे हैं। ऐसी खबर छपी है अखबार में कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से आए पत्र के बाद मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण बेहद गंभीर दिखाई दे रहे हैं और सूत्रों के अनुसार उन्होंने राज्य सरकार के स्तर पर एम्स के लिए पूरी की जाने वाली सारी प्रक्रिया को जल्द से पूरा करने के लिए कहा है। ऐसी खबर आ रही है अंदर खाने, लेकिन ये प्रक्रिया क्या है, कहाँ फंसी है, कुछ सामने नहीं आ रहा। और एम्स के लिए पूरी की जाने वाली सारी प्रक्रिया को लेकर सभी संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया है कि इसे जल्द से जल्द इस प्रक्रिया को, औपचारिकता को पूरी की जाए और जल्द से जल्द काम को शुरू किया जाए। तमाम विभागीय प्रक्रिया पूरी तरह शीघ्र हरी झंडी दी जा सकती है और इसके बाद कार्यों में तेज़ी आने की उम्मीद है। तो मुख्य सचिव अगर एक्टिव हैं और लग रहा है कि वो एक्टिव हैं तो निश्चित रूप से इसका असर थोड़े दिनों में दिखाई देगा। लेकिन ये अगर विभागीय अगर ये लाल फीताशाही में उलझी हुई है फाइल और पटना में गोल गोल घूम रही है, तो ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या सांसद के स्तर पर ये ठीक होगा या नीतीश कुमार के स्तर पर ठीक होगा। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है इस देरी का, क्योंकि 2024 में एम्स को बनना है और ये अभी तक फाइलों में, पहले जगह ढूंढने में वक्त निकल गया, अब फाइलों में वक्त निकल रहा है और बिहार सरकार के ज़िम्मे जो काम है वो अब तक ग्राउंड पर नहीं दिख रहा है। चार दीवारी का काम हो या मिट्टी भराई का काम हो या बिजली कनेक्शन देने का काम हो, पानी का कनेक्शन देने का काम हो, जब तक ये 4-5 चीज़ नहीं दी जाएगी तब तक केंद्रीय एजेंसी इसमें हाथ नहीं लगाएगी, ये क्लियर है। और इसी वजह से काम 0 अभी भी सन्नाटा ही है और फाइलों में, औपचारिकताओं में घूम रहा है। ऐसे में देखना होगा कि सांसद महोदय की सक्रियता से ही ये काम आगे बढ़ेगा या फिर इसमें कुछ ऊपर लेवल के नेताओं और मंत्रियों जो है वो उनको आगे आना होगा या फिर नीतीश कुमार को कुछ और सक्रियता दिखानी होगी। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अब देखते रहिए दरभंगा रॉक्स और हमारा सहयोगी बिहार स्पॉट भी। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।